ईश प्रभु के सामर्थी नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से नया दिन, नई सुबह, नई आशा दी है। वचन के माध्यम से बात करने के लिए प्रियो हमें ये अवसर दिया है। सच में हम परमेश्वर प्रभु यीशु में सुरक्षित हैं और हम धन्य हैं कि परमेश्वर हमें बार बार अवसर देते हैं। अपने आप को पूरी तौर से परमेश्वर के हाथों में विश्वास के साथ समर्पित करें। पूरे दिन को समर्पित कर दें कि प्रभु आपने हमें जैसे बीते समय में संभाल कर रखा, आने वाले समय में भी आप हमको संभाल कर रखें। प्रिय, आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है हम देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय, मैं 15 पद पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। सुंदर से वचन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमारा परमेश्वर महान है, दयालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो हर पल अपने लोगों पर दया भरी दृष्टि बनाकर रखता है। और आज का सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि जो लोग बीमार हैं, जो रोगी हैं, जो बहुत समय से बीमारी में पड़े हुए हैं, उनके लिए आज का वचन कह रहा है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हमारा यीशु जिसने हमें हमारे सारे पापों से छुड़ा लिया, यीशु ने हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। यीशु ने कहा, इनकी निर्बलता, इनकी बीमारी, ये सब मेरे ऊपर आ जाए, सब कुछ मेरे ऊपर आ जाए। वो मानव रूप लेकर इस संसार में आया, हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए, हमें बीमारियों से बचाने के लिए। जो बीमार पड़े थे, जो दुख में थे, संकट में थे, रोगी थे, तड़प रहे थे, इतने दुख में थे कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आ गए। हमारे दुख को देखकर उन्होंने देखा, लोग तड़प रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, पाप में डूबे जा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि सही मार्ग क्या है, उनको पता नहीं है किस रास्ते पर उन्हें जाना है, उन्हें पता नहीं है किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो प्रभु देह धारण करके हमारे लिए इस संसार में आ गए। प्रियो, आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। यदि कोई आप में बीमार है, आपके परिवार में कोई रोगी है, आपके परिवार में कोई बहुत समय से किसी भी बीमारी में बिस्तर में पड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं जो डॉक्टर के समझ से परे हो जाती हैं। डॉक्टर्स भी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर बीमारी क्या है, और वो बिस्तर में पड़े होते हैं। हमारा यीशु चंगा करने वाला यीशु है, हमारा यीशु छुटकारा देने वाला यीशु है। वो इस संसार में सिर्फ इसीलिए ही आया कि उसने हमारे सारी निर्बलताओं को, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठाया और हमें स्वतंत्र किया। उसने ये कहा कि सब आप हमें दे दीजिए और हमारे लोगों को स्वतंत्र कर दीजिए। हाँ प्रियो, हमें ये विश्वास करना है, हमारा यीशु हमारे लिए ही इस संसार में आया है। हमें प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना में विश्वास बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में दृढ़ विश्वास बहुत आवश्यक है, क्योंकि वचन ये कह रहा है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रियो, किस प्रकार यीशु के शरीर को घायल किया गया था हम याद कर सकते हैं। हाथ और पांव में कीलें ठोकी गई, उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया, पसली में भाला मारा गया। तमाम रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह के शरीर पर कितने कोड़े मारे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो जितना सता सके प्रभु को सताया, यीशु मसीह को कोड़े मारे। हमारा यीशु मसीह सहता गया। किसके लिए प्रियो? हमारे लिए।
हम स्वतंत्र हो जाएं, इसलिए वो सहता गया। पसली में भाला मारा गया, पसली में भाला। तमाम रोमी सैनिक किस प्रकार से उन्हें मार रहे थे, थूक रहे थे। प्रियो, हम स्मरण करें, हमारे उंगली में अगर एक कांटा लग जाता है तो हमें कितना दर्द होता है। और हम ये स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार से उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, कैसा दर्द था वो। पैर में कीलें ठोकी गई, कैसा वो दर्द था। पसली में भाला डाला गया, वो दर्द कैसा था। हम इसे महसूस कर सकते हैं प्रियो, बहुत अच्छे से। हमारा यीशु मसीह सिर्फ हमारे लिए इस संसार में आया कि हम बचाए जाएं, हम स्वतंत्र हो जाएं। और आज इस बात को हमें महसूस करना है प्रियो। ये सब दर्द दुख प्रभु ने किसके लिए सहे, हमें महसूस करना है। प्रभु के जितने भी दुख हैं, जितने भी दर्द हैं, यदि हम उन्हें महसूस कर लेंगे तो अवश्य है प्रियो, हम प्रभु के एक विश्वासनीय संतान बनकर इस संसार में रह पाएंगे। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में चंगे हो गए हैं। हमें ये विश्वास रखना है कि उसने हमारे सारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। उसने इतने दर्द, इतने दुख सिर्फ हमारे लिए सहे हैं। यीशु के प्रेम को प्रियो समय रहते हमें समझना है। हमारे पास समय कब तक है? जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, जब तक हम होठों से उसकी आराधना कर सकते हैं। उसने हमारी चंगाई के लिए खुद को यानी अपने शरीर को दे दिया कोड़े खाने के लिए। यीशु के घाव के द्वारा हम चंगे हुए हैं। यीशु के मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। प्रियो, हमारा यीशु मसीह आज आपकी बीमारियों से आपको छुटकारा देंगे। किसी भी प्रकार की कोई बीमारी है, आप छुटकारा पा जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने छेदे हुए हाथ को आपके ऊपर रखेंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हमारा कोई भी भाई, कोई भी बहन बीमारी में है, आप अवश्य यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। यीशु कहेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम घबराओ मत, तुम मुझ में विश्वास रखो, तुम मुझे पुकारो, यीशु को पुकारो। मैं संसार में तुम्हारे लिए ही तो आया हूं। कैसी भी बीमारी प्रभु चंगा करेगा, कैसी भी दुख हो प्रभु छुटकारा देगा, कैसी भी तकलीफ हो प्रभु छुटकारा देगा। आपस के संबंधों को परमेश्वर ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे कई बार घरेलू आपसी संबंध होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। प्रभु वो भी ठीक करेंगे। कब? जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, जब हम विश्वास के साथ उसको पुकारेंगे। प्रियो, तमाम वचनों में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना सिखाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और लोगों को स्वतंत्र किया। दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग पुकारते थे, प्रभु से डरते थे, यीशु मसीह के नाम से डरते थे। दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से डरती हैं। लोग पुकारते थे, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु दया करके उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई देते थे, क्योंकि वो विश्वास के साथ पुकारते थे। प्रियो, आज समय है हम भी प्रभु को पुकार लें। हमें किसी भी प्रकार की
बीमारी या दुख या रोग कुछ भी है या संकट, या हम उलझे हुए हैं, हम बहुत चिंतित हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसे समय में आप क्या करेंगे? ऐसे समय में आप कहीं ना जाएं, आप सिर्फ प्रभु के पास आएं, यीशु मसीह के पास आएं, क्योंकि वचन ये कह रहा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। रोग, शारीरिक रोग भी होते हैं और कई बार आत्मा से भी हम रोगी हो जाते हैं। आत्मा में हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, हम भले भले कामों को करते हैं, बहुत अच्छे काम करते, फिर भी हमें आत्मिक संतुष्टि नहीं मिलती है। तो हम परमेश्वर के पास अवश्य आएं, प्रार्थना करें, और परमेश्वर से प्रार्थनाएं जो हम करते हैं वो कभी भी हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होंगी। सिर्फ हमें विश्वास करना है और प्रभु के पास आना है। वचन ये कह रहा है कि यदि उसने पाप भी किया हो तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। रोगी जो है उठकर खड़ा भी हो जाएगा, कितना भी पुराना रोग हो प्रभु चंगाई दे देंगे और वो खड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो उसने पाप भी अगर किए होंगे, प्रभु का वचन कह रहा उनकी भी क्षमा हो जाएगी। कई बार गलतियां हो जाती हैं, हम उनको लेके बैठ जाते हैं, हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा पाप हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, हमें अब क्षमा नहीं मिलेगी, प्रभु हम क्या करें, हमसे पाप हो गया है, ये करके हम बैठे नहीं प्रियो। वचन ये कह रहा है कि उसने पाप भी किया हो तो उनकी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है, यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। आप यीशु मसीह के नाम को लें, होठों को खोलें और प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु से कहें प्रभु जी मैं आपके पास आ गई हूँ, मैं आपको अभी तक नहीं जानती थी या नहीं जानता था, अब मैं आपके पास आ गई हूँ। यीशु मसीह आप मुझे छुटकारा दीजिए, आप मुझे चंगाई दीजिए, आप मुझे मन में शांति दीजिए, आप मुझे आनंद दीजिए, यीशु के नाम से हालेलुया। इस प्रकार से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको चंगाई बख्शेंगे, अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको चंगा करेंगे। आपको प्रभु बहुत सारी आशीष देंगे। वचन इस प्रकार से कहता है, मुझे जो दुख हुआ है वह मेरे लिए भला ही है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। कई बार हमारे ऊपर जो दुख आ जाते हैं, परेशानियां आ जाती हैं, वो कुछ सिखाने के लिए आती हैं। दाऊद इस भजन में लिख रहे हैं कि मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम सिर्फ विश्वास करो और प्रार्थना करो, तुम चंगे हो जाओगे, तुम भले चंगे होकर तुम मेरी महिमा करोगे, मेरे लिए तुम खड़े हो। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग के परमेश्वर की जय हो, स्वर्ग के परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा प्राण शरीर की रक्षा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सच में प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप हमें बार बार अवसर देते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को प्रभु जी आपके पास लेकर आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, यदि कोई भी भाई हमारा बीमार है, कोई बहन हमारी बीमार है, किसी भी प्रकार का रोग है प्यारे परमेश्वर, आप बेहतर तरीके से जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आज के वचन के अनुसार प्रभु उनको आप चंगाई बख्शिए प्यारे प्रभु जी, अपने छेदे हुए हाथ को बढ़ाकर उनको चंगाई दीजिए प्रभु। कितनी ही पुरानी बीमारी क्यों ना हो, कितने ही लंबे समय से बीमारी क्यों ना हो खुदावंद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन ये कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। सचमुच प्यारे परमेश्वर प्रभु, आप उनको उठाकर खड़ा कीजिए खुदावंद, अपने सामर्थी हाथों को बढ़ा दीजिए प्यारे परमेश्वर प्रभु, हालेलुया। सारे घाव, सारे दुख, सारे दर्द, सारा रोग यीशु मसीह के नाम से
ठीक होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक शैतान की शक्ति का नाश हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पूरा दिन के लिए। प्रभु हमारे भाई बहन हालेलुया यीशु के लहू में अभी तक सुरक्षित रहे हैं, आने वाले समय में भी इसी प्रकार से सुरक्षित रहेंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता। उनके हर एक कार्य के क्षेत्र में आपकी आशीष हो प्रभु जी, आपकी बरकतें हो पिता। उनके घर में सदैव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम का आनंद हो प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जीवन में प्रभु हमारे हर एक भाई बहन को बढ़ोतरी मिले प्रभु जी। हर एक कार्य के क्षेत्र में प्रभु उनको आशीष और बरकत मिले। प्रार्थना विश्वास के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।